हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और रोजाना की तरह आज भी अपन इंडियन ज्योग्राफी की क्लास पढ़ते हैं। आप सबको याद है कि इस समय कोटा विश्वविद्यालय कोटा के एग्ज़ाम प्रक्रिया चल रही है। बीए सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर, इनके एग्ज़ाम पेपर चल रहे हैं। और सिक्स सेमेस्टर वालों का तो प्रैक्टिकल पैनल भी डाल दिया है। उनकी डेट फिक्स करके हम आपको बताते रहेंगे। इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई के साथ साथ में इस प्रकार की नई नई अपडेट भी आपको बताता रहता हूं। और आप लोग अधिक से अधिक बच्चों को इससे जोड़ने की कोशिश करें ताकि आपको नई नई अपडेट आती रहे। ठीक है, चलो आज अपन अगली क्लास पढ़ते हैं। ये तो बातें होती रहेगी, साथ ही देखो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़े रहे हैं अपन, तो यहाँ पे इंडिया लिख देता हूँ। ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल। इसमें अपन ने पिछली क्लास में भारत की मिट्टियों के बारे में अध्ययन किया था। सबसे पहले मिट्टी क्या है, फिर इसके निर्माण प्रक्रिया क्या है, और संपूर्ण भारत में निर्माण प्रक्रिया और उसकी विशेषताओं के आधार पर किस प्रकार से उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है, उसका वर्गीकरण किया। 8 मुख्य भागों में बांट करके उसका अध्ययन किया था कृषि अनुसंधान संस्थान के अनुसार। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, समझ लेना है। डायग्राम से एक एक चीज़ को अपन ने समझा दिया है। आप लोगों को अगर नहीं पढ़ा हो तो पिछली क्लासों में जाकर के उसको रिपीट करके और एक एक चीज़ को अच्छी तरह से समझते हुए नोट कर लेना। ठीक, तो ये 6 सेमेस्टर वालों के अभी चलता भी है बीए में, और बाकी इसका उपयोग तो कंपटीशनों में पूर्ण रूप से आता है। ठीक है, तो पढ़ाई के साथ साथ में कंपटीशनों की भी तैयारी यहाँ से अपन करते हैं। अगला जो टॉपिक लेने अपन वह भारत का अपवाह तंत्र के बारे में लेंगे। भारत का अपवाह तंत्र यहाँ लिख देता हूँ। भारत का अपवाह तंत्र यानी जाल, और अपवाह का मतलब बहती हुई नदियों का एक जाल के समान तंत्र विकसित हो जाए तो उसको अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो भारत में बहने वाली नदियाँ, मुख्य नदियाँ, उसकी सहायक नदियाँ कितने प्रकार के अलग अलग शाखाओं में विभक्त होकर धरातल के ढाल की अनुकूलता में प्रवाह करती रहती है, और दूर से देखने पर एक जाल सा विकसित हो जाता है। उस जाल को अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। तो पिछली क्लास में भी बताया था मैंने, कोई भी चीज़ को अपन पढ़ते हैं तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, वह चीज़ क्या है, अपवाह तंत्र क्या है। अपवाह तंत्र एक नदियों का जाल है जो कि धरातल की अनुकूलता में मुख्य नदियां और उसकी सहायक नदियां विकसित करती है। उसे अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये तो रही अपवाह तंत्र की बात, परंतु भारत का है, संपूर्ण भारत में नदियां हमेशा धरातल के ढाल की अनुकूलता में प्रवाह करती, ऊपरी भागों से नीचे भागों की ओर। ठीक है, अब उसके
लिए जल प्रवाह के लिए जल की मात्रा उपस्थित होना जरूरी है, और जल की मात्रा वर्षा वितरण पर निर्भर करता है, और वर्षा वितरण वहाँ के मौसम और जलवायु के ऊपर निर्भर करता है। तो देखो, जलवायु और नदियों का अक्वा तंत्र दोनों का असमान रूप में यानी अप्रत्यक्ष रूप में संबंध है, ध्यान रखना। तो इसी के आधार पर, और भारत की धरातलीय ढाल सभी जगह पर एक समान नहीं है। उत्तरी भारत में किस प्रकार का है, दक्षिणी भारत में किस प्रकार का है, दोनों तरफ महासागरीय भाग है, वहाँ की मौसम और जलवायु सभी जगह की एक समान नहीं है, और बहने वाली नदियों की, सहायक नदियों की संख्या और धरातलीय संरचना एक समान नहीं होने के कारण ये एक तरह से अलग अलग रूपों में प्रवाह करती है। ठीक, तो सबसे पहले तो इसको नोट कर लो कि मुख्य नदियां सहायक नदियों के साथ बहती हुई एक प्रवाह तंत्र विकसित करती है। इस प्रवाह तंत्र को अफवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप लोग की ये डेफिनेशन होगी। और संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र में, संपूर्ण भारत में ये अफवाह तंत्र अलग अलग रूप में मिलता है। ठीक, तो अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा है? अफवाह तंत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। ठीक है, पहला है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। दूसरा है अरब सागरीय अफवाह तंत्र, और तीसरे नंबर का है वह है आंतरिक अफवाह तंत्र। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत के संपूर्ण अफवाह तंत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। अब यहाँ पर मुख्य नदियाँ और उसकी सहायक नदियाँ मिलकर के धरातलीय ढाल की अनुकूलता में अपने उद्गम क्षेत्र से लेकर के और समुद्र में गिरने तक जो जाल विकसित करती है, प्रवाह तंत्र का जाल विकसित करती है, उसको ये भारत का अफवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, परंतु धरातलीय ढाल और उनकी प्रवाह स्थिति एक समान नहीं है, और उसी के आधार पर भारत के अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांट करके अपन ने अध्ययन किया है। ठीक है, तीनों भागों के नाम मैंने लिख दिया है। अब देखो, बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र को भी 2 उपभागों में बांटा जा सकता है। बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र को
दो उपभागों में बांट सकते हैं। पहला है उत्तरी भारत का अपवातंत्र और दूसरा है दक्षिण भारत का अपवातंत्र। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के अपवातंत्र को भी दो उपभागों में बांटा है। ये डिवाइडेशन करने का तरीका है। और अरब सागरीय अपवातंत्र को भी अपन दो भागों में बांट सकते हैं। ये पहला है उत्तरी भारत का अपवातंत्र और दूसरा है दक्षिण भारत का अपवातंत्र। ठीक है, इस टेबल को इस तरीके से आपको बना लो ताकि आपके याद करने में बहुत सुविधा रहेगी। ठीक, तो भारत में जो अपवातंत्र है ये यहाँ पर बहने वाली नदियों के द्वारा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा अपने उद्गम क्षेत्र से निकल करके समुद्र में गिरने तक जो बहता हुआ जाल विकसित करती है उसको अपवातंत्र के नाम से जाना जाता है। और इस चीज़ को मैं बार बार आपको रिपीट करता हुआ बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहले तो इस अपवातंत्र की अपन ने डेफिनेशन और की, इसके बाद में इसका डिवाइडेशन किया, वर्गीकरण मुख्य रूप से तीन भागों में बांट करके, और तीन भागों के नाम नोट कर लिए अपन ने। बंगाल की खाड़ी वाला अपवातंत्र, अरब सागरीय और आंतरिक अपवातंत्र। फिर इनका भी उपभागों में बांटा, इसको दो उपभागों में बांट लिया, उत्तरी भारत का अपवातंत्र और दक्षिण भारत का अपवातंत्र। इसी प्रकार के अरब सागरीय अपवातंत्र को दो उपभागों में बांट लिया, उत्तरी भारत का अपवातंत्र और दक्षिण भारत का अपवातंत्र। और आंतरिक अपवातंत्र भारत का एक ही अपवातंत्र है, उसके बारे में अब एक एक करके अपन अध्ययन करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो अपन उत्तरी भारत के अपवातंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला नंबर का उत्तरी भारत का अपवातंत्र। ये अपवातंत्र हिमालय क्षेत्र का अपवातंत्र भी कहलाता है। और इस अपवातंत्र में निकलने वाली जो नदियां हैं उनका उद्गम स्थान हिमालय प्रदेश है। ठीक है, तो हिमालय जो पर्वतीय प्रदेश है वहाँ से निकलने वाली नदियां हैं। और उत्तरी भारत के अपवातंत्र को अपन ने दो भागों में बांट करके अध्ययन किया था, एक तो बंगाल की खाड़ी के अपवातंत्र के रूप में और एक अरब सागरीय अपवातंत्र के रूप में।
ठीक है। तो इस प्रकार से अपन पढ़ेंगे, पहला नंबर का पढ़ेंगे अपन। अब उत्तरी भारत का जो अफवाह तंत्र है उसमें निकलने वाली जो नदियां हैं उनका सबका उद्गम स्थान हिमालय प्रदेश है। हिमालय प्रदेश से धरातलीय ढाल की अनुकूलता के आधार पर कुछ नदियां पश्चिम की ओर प्रवाह करती है, कुछ नदियां उत्तर की ओर यानी कि पूर्व की ओर प्रवाह करती है। ठीक है। तो ये देखो यहाँ से निकलने वाली नदियां, कुछ नदियां इस प्रकार से पश्चिम की ओर प्रवाह करती है, कुछ नदियां धरातलीय ढाल की अनुकूलता में पूर्व की ओर प्रवाह करती है। इधर से निकलने वाली, इधर से निकलने वाली, इधर से निकलने वाली, ये सब नदियों का अपने सहायक नदियों के साथ प्रवाह तंत्र विकसित होता है। तो वह उनका उद्गम क्षेत्र सभी का हिमालय प्रदेश है। ठीक है। तो सबसे पहले हिमालय प्रदेश से निकलने वाली जो नदियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला नंबर का है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, यानी कि हिमालय प्रदेश उत्तरी भारत की हिमालय प्रदेश से तो निकलने वाली है, परंतु हिमालय से निकल करके बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाह करने वाली मुख्य एवं उनकी सहायक नदियों के द्वारा बनने वाला जो अफवाह तंत्र है उसको बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो उत्तरी भारत से यानी कि हिमालय प्रदेश से ऐसी नदियां जो कि हिमालय प्रदेश से तो निकलती परंतु धरातलीय ढाल की अनुकूलता में बहती हुई पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में अपनी सहायक नदियों के साथ में प्रवाह करती है। ऐसी नदियों के अफवाह तंत्र को बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र के नाम से जानी जाती है। अब इनमें से कुछ मुख्य नदियां इस प्रकार की है, जैसे गंगा, गंगा अफवाह तंत्र, गंगा अफवाह तंत्र है भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है गंगा अफवाह तंत्र। अब इसमें गंगा नदी, रुको, दूसरा है यमुना, यमुना अफवाह तंत्र, तीसरा है ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र और चौथा नंबर है चंबल अफवाह तंत्र। ठीक है। तो इस बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र को भी मुख्य रूप से ये एक तरह से 4 उप भागों में बांट करके अध्ययन किया है और इनके नदियों के नाम से ही ये उप भागों में बांट करके इसका डिवाइडेशन किया है। गंगा अफवाह तंत्र में मुख्य नदी तो गंगा है, परंतु गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं वे भी इसके साथ में मिलकर के एक प्रवाह तंत्र विकसित करती है। तो इस प्रकार का जो अफवाह तंत्र बनेगा उसको गंगा अफवाह तंत्र के नाम से जाना जाएगा। इसी प्रकार से यमुना अफवाह तंत्र में यमुना नदी मुख्य नदी है और इनकी सहायक अन्य प्रकार की जो नदियां हैं वो इसमें मिलकर के एक प्रवाह तंत्र विकसित करती है। ठीक है। इसी प्रकार ब्रह्मपुत्र है, चंबल प्रवाह तंत्र है, ये नदियों के नाम से अफवाह तंत्र विकसित हुआ है। और अब इसमें क्या क्या पढ़ेंगे,
सबसे पहले चंबल नदियों का उद्गम स्थान। प्रवाह तंत्र पढ़ने के लिए प्रत्येक नदियों का उद्गम स्थान पढ़ेंगे, पहला नंबर का। दूसरा पढ़ेंगे प्रवाह दिशा एवं क्षेत्र, कौन सी दिशा में बहती है और कौन कौन से क्षेत्रों में बहती है, कौन कौन से राज्यों में प्रवाह करती है। तीसरे नंबर का पढ़ेंगे अपन अंतिम स्थल, यानी कि कहाँ पर गिरती है, सागर में, महासागर में, या फिर अंतिम उसका छोर क्या है, उसका अंतिम स्थल। और चौथे नंबर पे पढ़ेंगे अपन सहायक नदियां, उस नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, कहाँ पर मिलती है, उनका उद्गम कहाँ से है, ठीक है। और पांचवें नंबर पर पढ़ेंगे उसका उपयोग, उन नदियों का उपयोग क्या है, कृषि के लिए, सिंचाई उत्पादन के लिए है, सिंचाई प्रवाह के लिए है, या जल उत्पादन के लिए है, इसके लिए विद्युत उत्पादन के लिए, या वन विकास के लिए है, या मछली पालन के लिए है, या क्या नाम से बाढ़ नियंत्रण कार्य के लिए है। बहुत सारे उद्देश्य है, तो बहुत सारे उद्देश्यों को पूर्ति करने वाली नदी बांधों को किस नाम से जाना जाता है, बहुउद्देश्य परियोजना के नाम से, ठीक है। बहुउद्देश्य यानी बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करने वाले। तो इस तरीके से मतलब अपन पढ़ेंगे, एक एक करके आप लोग बने रहें और अधिक से अधिक बच्चों को इससे जोड़ते रहें। धन्यवाद।